नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हरियाणा आज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में हाई पावर कमेटी की बैठक की है। इस बैठक के दौरान उन्होंने हरियाणा के अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग की है। हरियाणा के 9 सरकारी विभागों के साथ मीटिंग में से 21 एजेंडों पर चर्चा की गई है। इस मीटिंग में 156 करोड़ रुपए सरकारी विभागों में खर्च किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 21 एजेंडों पर फैसले हुए। हैफेड ने सूरजमुखी बीज की खरीद प्रारंभ में 4800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से शुरुआत की थी। अब ये 4900 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल की अंतरिम राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर पहली बार हरियाणा राज्य सहकारी वितरण एवं आपूर्ति विपणन प्रसंघ हैफेड सूरजमुखी की खरीद कर रहा है। प्रदेश में 6000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सूरजमुखी की खरीद हो रही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। और उसमें कुल एजेंडाज तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल लोगों की अनुपस्थिति के कारण से कवर कम हुए हैं। आज 21 एजेंडाज इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का वो सब था। और कुछ गाड़ियाँ थी, 70 गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ टायर भी खरीदे हैं। तो जैसी जैसी जिनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना ये सामान आज लिया है और मीटिंग जो है समाप्त हुई। सर, कल भी आप दिल्ली में रहेंगे? दिल्ली तो देश की राजधानी है। हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता है और मैं जब दक्षिण भारत का दक्षिण हरियाणा का मेरा जो टूर होता है वहाँ मेरा रात्रि निवास भी हरियाणा भवन में ही होता है। इसलिए कल मैं था, आने वाले एक आध दिन में फिर मैं दिल्ली होऊंगा, फिर फरीदाबाद होऊंगा। मीटिंग में संगठन की और कुल मिला के लोकसभा के चुनाव की ये तैयारियाँ मुख्य रूप से सारा विषय थी। मेरा तो कहना है कि इन सब विषयों के ऊपर जितना ज़्यादा वो आगे आएंगे, जिसका जनता को लाभ होता है, ऐसे इश्यूज़ को जितना वो छेड़ेंगे उतना जनता उनको उत्तर देगी। वो तो ख़त्म करेंगे, मानो कभी पीपीपी ख़त्म करते हैं, कभी पोर्टल ख़त्म करते हैं, कभी मेरिट के सिस्टम को ख़त्म करते हैं, जनता उनको ख़त्म करेगी। इतना ही मैं कहता हूँ। बैठक में सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, लैंड मैपिंग, पुलिस विभाग की 70 गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए टायर खरीदने को मंजूरी दी गई है। हरियाणा से रमेश सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में 70 साल से पुराने पेड़ों के मालिकों को जल्द ही पेंशन का लाभ मिलने वाला है। जल्दी इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी होने वाली है। हरियाणा में लगभग 3300 से ज्यादा पेड़ मालिकों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। सरकारें वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन तो देती ही हैं, लेकिन अब हरियाणा में पुराने पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से ये अनोखी योजना शुरू की गई है। अब से 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को पेंशन दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। ये घोषणा सीएम मनोहर लाल की ओर से 5 जून 2021 को की गई थी, लेकिन उसको अमली जामा अब पहनाया जा सका है। मई माह में हुए नोटिफिकेशन के आधार पर अब 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। ऐसी स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ये पेंशन हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के साथ जोड़ दी है,
जैसे एक बुजुर्ग को 1 महीने में जितनी पेंशन मिलती है, वैसे ही एक पेड़ के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार उतनी ही पेंशन 1 साल के लिए देगी। हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल का कहना है कि जब भी वो कोई 75 साल पुराना पेड़ देखते थे तो उनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आती थी। ये पेड़ प्राणदायक वायु तो देते ही हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी आश्रय देकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए ये पेड़ अपने आप में इतिहास को भी संजोए हुए होते हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपए पेंशन देने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि इससे पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पूरे देश में सिर्फ हरियाणा ही है जो ये स्कीम चला रहा है। अब धीरे धीरे दूसरे राज्य भी इस स्कीम को अपना रहे हैं और हरियाणा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने एक नया प्रयास किया है। हरियाणा में जितने भी शिवधाम हैं, उनमें पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में सरकार सभी शिवधाम की 4 दीवारी करा रही है। उसके बाद उसमें पेड़ लगाने का काम किया जाएगा, जिससे लोगों को छाया भी मिलेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के घर में 75 साल या उससे ऊपर की उम्र का पेड़ है तो वो पेड़ के लिए पेंशन लेने का इच्छुक है तो उसे अपने जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि का हकदार वही होगा जिसकी जमीन पर 75 साल या उससे अधिक की उम्र का वृक्ष लगा होगा। वही जो वृक्ष पंचायत की जमीन पर है, उनकी पेंशन का पैसा पंचायती फंड में जाएगा। विभाग की ओर से जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार बरगद और पीपल के पेड़ ज्यादा मिले हैं, जिनकी आयु 75 साल से ऊपर की आंकी गई है। जिस क्षेत्र में पुराने पेड़ हैं, उन जगहों के सरपंच, ग्रामीण, जिनमें खासकर बुजुर्गों से जानकारी जुटाकर वृक्षों की आयु का अनुमान लगाया जाता है। वहीं वृक्षों की उम्र अनुमान के आधार पर निकाली जाती है। इसके अलावा ड्रिल का इस्तेमाल कर तने के छल्लों के आधार पर भी उम्र का आकलन किया जाता है। जिला स्तर पर इसके लिए एक अलग से कमेटी भी बनाई गई है, जो आए हुए आवेदन पर चर्चा करेगी और कमेटी की सिफारिश के बाद ही ये तय हो पाएगा कि वो पेड़ पेंशन योग्य है या नहीं। प्रदेश सरकार के प्रयास से मुख्यालय ने सभी जिला वन अधिकारियों को प्राण वायु देवता स्कीम के तहत 75 साल या इससे अधिक आयु के पेड़ों का रिकॉर्ड मांगा है। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की सुरक्षा के साथ हरियाली को बढ़ावा देना है। वन विभाग की एक्सपर्ट टीम की ओर से दावा करने वाले व्यक्ति के यहाँ पेड़ की जांच कर उम्र तय की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर राशि जारी होगी। सभी दस्तावेज अगर सही पाए जाने पर ही लाभार्थी को पेड़ के रखरखाव के लिए 2500 रुपए सालाना पेंशन का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि इस योजना से किसानों को लाभ होगा और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगेगी। हरियाणा से रमेश सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा आज में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।